सभी दर्शकों को साधुवाद। मानस शंका समाधान, इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और एक शंका का समाधान भी कर चुके हैं। तो आज इसी कड़ी में हम मानस श्री रामचरितमानस की एक और चौपाई की शंका का निवारण करते हैं। हमारे हिंदू समाज में ये कथन बहुत प्रचलित है कि श्री हनुमान जी का स्मरण, उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए। उनकी आराधना केवल दिन के 1.5 पहर तक चढ़ जाने के बाद ही कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। और हाँ, ये कथन तब और पुष्ट हो जाता है, इस कथन की पुष्टि तब और हो जाती है जब श्री रामचरितमानस की इस चौपाई का लोग उदाहरण देते हैं कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। यह हनुमान जी ने सुंदरकांड में कही है कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। इस चौपाई का उदाहरण देते हैं लोग और इस कथन की पुष्टि करते हैं कि सुबह सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर के कितने अवतार हुए हैं? अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग अवतारों की लोग आराधना करते हैं। क्या किसी भी अवतार के विषय में समय का कोई प्रतिबंध है कि इस समय आराधना करनी चाहिए, उस समय आराधना नहीं करनी चाहिए? क्या दूसरे अवतार कभी भी आराम नहीं करते हैं? क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि रात भर वो श्री राम जी की सेवा में रहते हैं और पहरेदारी करते हैं। इसलिए सुबह उनके आराम का वक्त होता है दिन के 1.5 पहर चढ़ जाने तक। तो ये तर्क तो कुछ अच्छा नहीं समझ में आता है। ऊपर से इस चौपाई का उदाहरण देते हैं लोग। तो दोस्तों, इस शंका का समाधान भी श्री रामचरितमानस में ही दिया गया है। वो इस प्रकार है कि इस चौपाई का सही अर्थ जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये चौपाई कब कही गई है, किसके विषय में कही गई है और कहाँ पर कही गई है। तब हमें इसका सही निचोड़ मिलेगा। तो दोस्तों, जब हनुमान जी सीता माता की खोज करते करते श्रीलंका पहुँचे, वहाँ उनकी मुलाकात विभीषण जी से हुई और उन्होंने देखा कि विभीषण सारे राक्षसों के बीच में रहते हुए, सिर्फ उनका एक घर था जिस घर के बाहर राम राम लिखा हुआ था। घर में तुलसी का वृक्ष था और वो स्वयं जब सोकर उठे तो राम नाम का जाप कर रहे थे। तो उन्होंने विभीषण जी से पूछा, हनुमान जी ने, कि आप इतने राक्षसों के बीच में रहते हुए श्री राम की आराधना कैसे करते हो और आप कैसे रहते हो? तब उन्होंने विभीषण जी ने कहा कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन बिच जीभ बिचारी। हे हनुमान जी, हमारा रहना तो इस प्रकार है जैसे कि 32 दांतों के बीच में जीभ रहती। यह सुनकर हनुमान जी भावुक हो गए और फिर उन्होंने विभीषण जी को समझाने का प्रयास किया और वो बोले, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। कि हे विभीषण, मैं कौन सा बहुत ही अच्छे कुल का हूँ, परम कुल का हूँ। मैं तो चंचल वानर जात से वानर जात के कुल का हूँ, जो कि सब विधहीना, बहुत ही हीन मानी जाती है।
और प्रात ले ही जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिले। और हम वानर जात का नाम जो सुबह ले लेता है, उसको उस दिन खाना नहीं नसीब होता। तो ये चौपाई जो है वो हनुमान जी ने वानर जात के लिए कही थी, ना कि अपने लिए। तो ये स्पष्ट है कि वानर जाति को उस समय इतना हीन समझते थे, उनके कुल को इतना हीन समझते थे कि हनुमान जी ने उनके विषय में ये कहा। और भी आगे, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने आगे कहा कि देखो विभीषण, इतना अधम होते हुए, मैं इतना अधम हूँ, इतना अधम होते हुए भी हमारे ऊपर श्री राम जी ने कृपा की। और ये कहते कहते उनकी आंसू में आंसू आ गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आगे कहते हैं वो कि राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयहु भुवन भूषण तबहि ते। कि श्री राम ने जब से हमें अपना बनाया है, तब से मैं भुवन भूषण मतलब प्रातः स्मरणीय हो गया हूँ। हनुमान जी ने खुद कह दिया है कि भगवान ने जब से हमें अपनाया है, तो तब से मैं प्रातः स्मरणीय हो गया हूँ। तो फिर संदेह कहाँ रह जाता है। तो ऐसा उस पर भी ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि श्री हनुमान जी की आराधना सुबह नहीं करनी चाहिए। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भव भजन न होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यानी कि लोग क्या करते हैं, जब कोई विपत्ति आती है तो ईश्वर की आराधना करने लग जाते हैं, या जब समय मिला तो कर लेते हैं, या मंदिर गए तो आराधना कर लेते हैं। तो हनुमान जी ने कहा उसको भजन नहीं कहते हैं, उसको सही रूप से भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति तो वो है जब 24 घंटे हर समय ईश्वर का वास हृदय में हो। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि हनुमान जी के हृदय में सिया राम का वास है। तो ये सिद्ध होता है कि हनुमान जी की आराधना सुबह ना करना बिल्कुल अनुचित है। ये कथन सर्वथा अनुचित है, ऐसा कहीं नहीं है। तो आशा है इस शंका का समाधान हो गया होगा। तो फिर प्रणमो पवन कुमार, खलबन पाजक ज्ञान घन। प्रणमो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। सियावर रामचंद्र की जय।